क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। सो भले और बुरे दे ज्ञान दा जड़ा वृक्ष आ परमेश्वर ने ओदा फल खान तो की कीता, आदम नो मना कीता। लेकिन आ जड़ी ईव हवा ते शैतान दे विच जड़ी कन्वर्सेशन हुंदी पई, गलबात हुंदी पई आ, उत्थे की लिखिया कहंदा परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। कि परमेश्वर ने क्या कि उसे ना छूना, परमेश्वर ने क्या उसे ना छूना। की लिखिया परमेश्वर दे वचन च के उसे ना खाना। ਇਹਦਾ मतलब है कि हवा ने की कीता, जो वचन मिलिया ओनू, जो वर्ड मिलिया परमेश्वर कोलों, जो शब्द मिलिया, जो कमांडमेंट मिली, आज्ञा मिली, उन्हें की कीता उस वर्ड दे विच अपनी मर्जी दे नाल एक होर चीज की कर दित्ती, ऐड कर दित्ती। शैतान समझ गया कि ये वचन दे उत्ते पक्की नहीं रहने वाली, इन्नी जी गल तो, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ की कह रहा उस वृक्ष के फल में से मत खाना। और शैतान नाल कन्वर्सेशन करती पई, गलबात कर रही, कहती परमेश्वर ने क्या कि ना उसमें से खाना ना उसे छूना। एक गल अपनी मर्जी दे नाल ओने वधा के ऐड करके दस दित्ती। शैतान समझ गया कि इहनू वचन ते पक्की नहीं आ, इसे करके उस परीक्षा दे विचों हार गई। हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत सारे लोग इदा ही आ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वचन च पक्के नहीं आ, वचन च मजबूत नहीं आ, साडी नींव वचन नहीं आ, फिर ਅਸੀਂ शैतान दे अगे परीक्षा दे विच की आ हार जाने आ। सो अंत दे दिनां दे विच द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, ਆਪਾਂ एक हिस्सा पहलू भी कीता ਇਹਦਾ। अंत दे दिनां दे विच शैतान की करूगा, जिद्दां बिगनिंग च शैतान ने की कीता, आदम ते हवा नु डिसीव कीता, धोखा दिता। ओदा स्वभाव आ की करना, धोखा देना। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ शैतान ने आना वा, एक रूलर ने रूल करना वा, ठीक है, और उन्हें लोकां नू की करना वा, भरमाउणा वा। सेम इसे तरीके दे नाल लोकां नू की करना, भरमाउणा। और जिन्ना लोकां दे जीवन दे विच वचन नहीं आ, जिन्ना लोकां दे जीवन दे विच वचन नहीं आ, ओ सब तो पहला हवा वांगू भरमाए जाणगे। यीशु मसीह नू शैतान ले गया परीक्षा करन दे लई, परीक्षा करन दे लई शैतान जंगल दे विच लेके गया कि नहीं, क्या लेके गया। और जिन्नी बारी यीशु मसीह नू उन्हें परीक्षा कीती, उन्हें की लिखिया कि इदा लिखिया होया है। सो शैतान, परमेश्वर ने तानू एक आधार दिता जीन दे लई, ओ आधार किया, ओ सेफ्टी नेट किया, एक कलाम। लेकिन सब तो वड्डी अवेयर रहन दी, जागरूक रहन दी, चौकन्ने रहन दी सानू लोड़ आ, क्योंकि शैतान ने भी केदा इस्तेमाल करना, इसे कलाम दा। इनू तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके उन्हें इनू तुहाडे अगे की करना वा, पेश करना। यीशु मसीह नू भी कहता इदा वचन दे विच लिखिया होया, पर यीशु मसीह ने भी ओनू ओदी हर गल दा जवाब कित्थों दिता, वचन दे विचों कीता। इस करके यीशु मसीह उस परीक्षा दे विचों निकल गए। हालेलुया। लेकिन हवा उस परीक्षा दे विच फस गई, क्योंकि ओनू वचन नू की कीता, वधा के दस्या। वधा के दसन दा मतलब आया वा, अर्थ आ कि ओ वचन दे उत्ते पक्की नहीं सीगी। परमेश्वर दे मुख दे विचों जो शब्द निकले, जो वचन निकले, ओनू ओने अपने दिल दे उत्ते नहीं लिखिया, ओने उस वचन दे उत्ते अमल नहीं कीता, ओने अपनी मर्जी दे नाल ओदे विच कुछ वधा दिता। सो जे तुसी वचन दे विच कुछ भी अपनी मर्जी दे नाल, क्योंकि अज तुसी देखो जगत दे विच बहुत सारे प्रचारक प्रचार करदे पए आ, लेकिन प्रचार किदां दा हो रहा, जो मनुख नू अपने आप नू चंगा लगदा, अपनी मर्जी दे नाल लोकी बाइबल नू तोड़ी मोड़ी जांदे, अपनी मर्जी दे नाल ट्विस्ट करी जांदे, अपनी मर्जी दे नाल ही सब कुछ। एक ह्यूमन टेंडेंसी, वचन नहीं, लोकां ने की कर लिया, ह्यूमन टेंडेंसी आदत दी कर लिया कि जो लोकां नू सुनना अच्छा लगदा ओ सुनाई जा रहे, जो उन्हां नू अपने आप नू लगदा जिद्दां दा उन्हां दा जीवन आ ओदे अनुसार ही ओ लोकां नू वचन सिखाई जा रहे आ। इस करके अज बहुते सारे मसीह लोग जिहड़े कादे च फसे होए आ, परीक्षावां दे विच फसे होए आ।
सो जे तुसी चाहते हो कि तुहानू सट ना लगे, तुसी स्लिप हो भी जाओ मसीह च चलते हुए, ते तुहाडे जीवन का आधार की होना चाहिए? जिंदा कलाम होना चाहिए, ताकि परिस्थितियां कित्तां दियां भी आउण, हालात किन्ने भी विपरीत हो जाण, जिन्ना भी परसीक्यूशन हो जाए, तुहाडा आधार की होना चाहिए? जिंदा कलाम। मैं बहुत बारी तुहानू दस्या कि केवल चिन्ह चमत्कारां दे पिछे असी नहीं दौड़ना। जे चिन्ह चमत्कारां दे पिछे दौड़ांगे तो फिर इहदा मतलब कि यीशु मसीह नू हल्ले तक असी नहीं जानते। और ये जरूरी नहीं आ कि जे असी यीशु मसीह च ही आउंदे आ ते साडे जीवन च बहुत एक अच्छियां चीज़ां ही होणियां चाहिदियां। जे इदां दी ही गल हुंदी फिर मणिपुर दे विच जो हालात है इस वक्त आ, जिन्ना परसीक्यूशन मणिपुर दे लोकां ने सया, तुहानू पता बिना घरां तो सड़कां दे उत्ते ही ओ लोकी की करदे पए आ, आराधना घुटनियां दे बल टेक के घर तोड़ दित्ते गए, लेकिन घुटने टेक टेक के सड़कां दे उत्ते प्रभु दी आराधना करी जांदे आ। ए आ विश्वास। हालेलुया। सच परमेश्वर तो असी उदां दा विश्वास मंगना कि जो मर्जी हो जाण, हालात जिद्दां दे भी हो जाण, असी हमेशा यीशु मसीह दी कुर्बानी नू, उस दे प्यार नू की करिए, असी हमेशा याद रखिए। हालेलुया। सो कदों एक व्यक्ति अपने विश्वास तो भटक जांदा, जदों यीशु मसीह दे प्रेम नू भुल जांदा। मैनू इदां लगदा कि फादर हिलेरियन हैगे जिन्हां ने यीशु मसीह नू त्याग के इस्लाम धर्म नू कबूल किया। एदा मतलब है कि यीशु मसीह दे प्रेम नू, यीशु मसीह दी कुर्बानी नू उन्हां ने की कर दिता, व्यर्थ ठहरा दिता। और एक इदां दा कैथलिक प्रीस्ट, एक अगुआ, एक लीडर जदों इदां दा एक एक्टिविटी, एक एक्शन लऊगा, तुसीं सोचो बाकी बहुत सारे क्रिश्चियन लोकां दे मन दे विच भी 100% ये सवाल आया होना कि इन्हें क्यों, मतलब वो लोग जिन्हों ने थियोलॉजी बाइबल दे डॉक्टरेट तक इन्होंने कीती हुंदी, PhD तक, ये वो लोग आ, ये किद्दां बाइबल तो पिछे फिर गए, पिछे हट गए। बहुत सारे मसीह लोकां दे मनां दे विच भी ये सवाल 100% आया होना। हो सकदा बहुत सारे लोग ओनू वेख के की करन, अपने विश्वास तो फिर जाण। इस करके अज सानू चिन्ह चमत्कारां नालों वध के एक प्रार्थना करन दी लोड़ आ कि प्रभु हालात जिद्दां दे भी होण, जीवन दे अंतिम समय दे विच सानू किद्दां दा मन दे वफादार रहण वाला, कि असीं वफादार रह सकीए, ईमानदार रह सकीए, जिस रस्ते से ते असीं तुरिया उस दी मंजिल तक असीं पहुंच सकीए। हालेलुया। सो एक वचन होर आपां पढ़ांगे, 1 Timothy chapter number 4 verse 1. कितने सारे लोग लिखे अंत के समय च किया, कुछ लोग भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। असी जानते हैं कि अंत दे दिनां दे विच बहुते विश्वासी अपने विश्वास तो ठंडे पै जाणगे, भटक जाणगे। पर लिखिया किया केड़ियां शिक्षावां ते? पहली गल ते आत्मा कहंदा, साफ की कहंदा, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा। आपा देखा सी द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। सो जड़ी भरमाउण वालियां दुष्ट आत्मावां वा इस संसार दे विच एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा सक्रिय, बहुत तेजी नाल की करदियां पईयां, काम करदियां पईयां। मसीह लोकी सुस्त बैठे, मसीह लोकी सुस्त बैठे होए आ, सुत्ते रहिंदे, नींद नहीं खुलदी आ साडी, रोजे नहीं रख सकदे, ठीक है, क्योंकि पेट ते भुख ते किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं आ। वचन पढ़ते ही सानू सुस्ती पैन लग पैंदी आ, 10 क फोन याद आ जाते। मसीह लोग सुस्त होके बैठे, लेकिन आ जड़ियां भरमाउण वालियां दुष्ट आत्मावां ने, द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, इस संसार दे विच बहुत तेजी नाल की कर रहियां, काम कर रहियां। और लोकी क्योंकि वचन च पक्के नहीं, मैं तुहानू दस्सिया कलाम साडे जीवन दे विच है नहीं आ, वचन साडे जीवन च नहीं आ, इस करके
लोकी की कर रहे आ, अपनी शिक्षावां तो, अपने विश्वास तो, अपने ईमान तो भटकदे जा रहे आ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਮੱਛੀ ਤੇ, ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। कदी पानी ते, कदी रोटी ते, और हर वारी जदों कोई दुनियावी आशीष उन्हां नूं नहीं मिलदी सी, ओह की करदे सीगे, परमेशर दे विरुद्ध दे विच ही कुड़कुड़ाना शुरू कर दिंदे सीगे। इसे करके विश्वास जो ना पक्के होण करके उन्हां फटाफट की कर लिया, अन्ने अन्ने देवी देवतावां, बाल देवतावां नूं पूजना शुरू कर दिता, अशेरा नूं, अष्टारोत और अन्ने अन्ने देवी देवतावां दी आराधना यहोवा पाक नूं छड्ड के उन्हां ने करनी शुरू कर दित्ती। अपनी फिजिकल डिजायर्स दे उत्ते उन्हां दा कोई कंट्रोल नहीं रहा। असीं जाणदे आ कि इजराइलियां ने मुआबी औरतां तो अट्रैक्ट होके, किन्ना तो अट्रैक्ट होए इजराइली मुआबी औरतां तो, उन्हां दे नाल व्यभिचार कीता और उन्हां ने अपने मंगर उन्हां नूं किहदे पिछे ला लिया, अपने देवी देवतावां दे पिछे। सो जद तक साडियां फिजिकल डिजायर्स दे उत्ते साडा कंट्रोल नहीं आ, रोजा की करदा, फास्टिंग की करदी, साडियां फिजिकल डिजायर्स नूं कंट्रोल करदी आ, साडी बॉडी नूं मार के आत्मा सानू नियंत्रण करना शुरू कर दिंदी आ। जदों असीं खांदे पींदे आ, रोजे नहीं रखदे, फिर सानू कौन कंट्रोल करदा? साडा शरीर। ते जदों असीं रोज़िਆਂ 'ਚ रहने, सानू कौन कंट्रोल करदा? आत्मा। सो बहुते सारे लोकी शरीरिक इच्छावां नूं पूरा करन दे लई आत्मा उन्हां दे जीवन 'ਚ काम नहीं करदा, आत्मा दे नियंत्रण 'ਚ ना होण करके ओ कलाम तो, वचन तो की आ पिछे हट जांदे, अपने ईमान तो, अपने विश्वास तो भटक जांदे आ। सो एक वचन होर पढ़ांगे आपां, मैथ्यू ओदा 24 अध्याय, मत्ती दी पुस्तक ओदा 24 अध्याय 5 आयत तो। सो बहुत से भविष्य वक्ता, झूठे भविष्य वक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज लोकी भविष्यवाणियां दे पिछे, मैं बहुत सारे लोकां नूं देखिया, मसीह लोकां नूं, ਉਹ सिर्फ किहदे पिछे भजदे आ? भविष्यवाणियां दे पिछे भजदे आ कि कोई प्रॉफिट आके फटाफट की करे, साडे लई भविष्यवाणी कर दे। वचन उन्हां दे लई कोई मायने नहीं रखदा। वचन दे उत्ते चलना एक सकरा रस्ता, किदां दा रस्ता वा? कठिन रस्ता, छोटा रस्ता वा। वचन दे उत्ते नहीं चलना चाहुंदे। कलाम की सिखाउंदा किदां तुसीं अपनी भविष्यवाणियां नूं पूरा कर सकदे जे, जो तुहाडे जीवन च हुंदियां, ओहदे लई तुहानूं कलाम दे उत्ते, वचन दे उत्ते चलना पवेगा। लेकिन ओह नहीं चलना चाहुंदे। बस असीं सुनना चाहुंदे आ कि कोई भविष्यवक्ता साडे लई की करदे, कोई भविष्यवाणी करदे, सानूं दस दे फटाफट कि कल साडे जीवन दे विच की होण वाला वा। उन्हां चीज़ां दे पिछे लोकी भी किदां दे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, झूठियां प्रोफेसियां, झूठियां गल्लां लोकी करी जा रहे आ, मसीह लोकां नूं भरमाई जा रहे, और मसीह लोकी भी बड़े आराम दे नाल उन्हां गल्लां दे विच आके अपने ईमान तो भटकदे जा रहे, अपने विश्वास तो लोकी भटकदे जा रहे। सो जे विश्वास च, ईमान च कायम रहना एक ही चीज आ, ओ की आ? परमेश्वर दा कलाम। किन्ने लोकी तुहाडे चों वचन पढ़दे अज? दसो मैनूं, गिनती कीती जावे ते किन्ने आ? सिर्फ 5 या 6। रोज पढ़दे? रोज पढ़दे? वेरी गुड। ते चलदे किन्ने आ? चलदे किन्ने कलाम दे? 2 लोग। वेरी गुड। इन्ना 2 ली ते ताली बजाओ एक बारी। वेरी नाइस। ठीक है। सो
वचन नूं पढ़ना ही नहीं आ, केवल वचन दे उत्ते चलना भी आ। जदों तुसी वचन पढ़ोगे उदों बहुत सौखा लगदा, लेकिन जदों संसार दे विच जांदे उस परिस्थिति दे विच वचन दे उत्ते कायम रहना, मजबूत रहना की आ बहुत औखा वा। सो असली परीक्षा तुहाडी कदों शुरू हुंदी आ, जदों तुसी अपने प्रेयर वाले रूम तो बाहर निकलदे उस परिस्थिति च तुसी जांदे हो जिथे तुसी उस वचन दे उत्ते जो तुसी वचन च पढ़िया, जे वचन च लिखिया झूठ नहीं बोलना, परिस्थिति कित्तां दी आ गई एकदम प्रेयर रूम च निकले, उत्थे की करना पैना, हुण झूठ बोलना पैना, और फटाफट असी की करदे आ, झूठ बोल दिंदे आ। ठीक है, सो इन्हां सारियां चीजां नूं वचन दे उत्ते चलदे आ या नहीं चलदे आ, इन्हां चीजां तो असी की करना वा, अवेयर रहना। जे सचमुच तुसी प्रभु दे राज दे विच अंत तक दाखल होना, बने रहना, ईमान च पक्के रहना, ते फिर कादे ते चलना वा, वचन ते, कादे ते अमल करना, कलाम ते अमल करना वा। हालेलुया। एक वचन होर पढ़ांगे आपां, यूहन्ना दी पुस्तक उसदा 8 अध्याय 44 आयत। लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, कहता तुम जो शैतान से हो, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। सो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, ठीक है, मैजिक, जादू टोना, सब कुछ जिन्नियां भी बुराइयां, जिन्ना भी कुछ तुहानू बुरा नजर आंदा, वो कहंदा वो किहदे तो वा, तुहाडे पिता शैतान तो। और तुसी कहंदा किहदियां लालसावां नू पूरीआं करना चाहुंदे हो, अपने पिता शैतान दियां। ते जे आपां कलाम दे उलट चलदे आ, वचन तो उलट ओही चीजां करदे आ ਜਿਹੜੀਆਂ वचन दे विरोध दे विच आ, फिर ਇਹਦਾ मतलब कि साडा पिता यीशु मसीह नहीं, साडा पिता कौन आ, शैतान आ। ते ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਈਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਚਨ ਤੇ। ਚਿੰਨ, ਚਮਤਕਾਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।